गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 29 अप्रैल और जो टाइम हो रहा है 9:24 हो रहा है। और देख सकते हो ओवरऑल सेक्टर में आज ह्यूज बाइंग दिख रहा है। इट मीन्स ह्यूज बाइंग नहीं, ह्यूज बाइंग और सेलिंग दोनों है। बस मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें बहुत ह्यूज सेलिंग दिख रहा है और ऑटो सेक्टर में ह्यूज बाइंग दिख रहा है। तो अपना प्लानिंग रहेगा यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का, मतलब दोनों तो नहीं कर सकते एक साथ। ट्राई करते हैं जैसा निफ्टी 50 का जैसा मूवमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड का भी आज प्लान रहेगा अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ओके, तो अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो देखोगे ट्रेडर्स यहाँ पे निफ्टी 50 अपना ओपन हो गया। इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। मार्केट आज क्या है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं तो ईजी रहेगा एनालिसिस करना। तो आज क्या है ना, मार्केट का ओवरऑल जो सीन है, स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ मार्केट अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स के आसपास। 80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर से रिकवरी के लिए वो नीचे की तरफ डाउन साइड में आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, अगर मे बी क्या है ना कि मुझे लग रहा है ना कि ये वाला जो एक गैप क्रिएट हुआ है ना, ये जो जोन मैंने मार्क किया, इस जोन को फुलफ़िल करने के लिए ही आ सकता है। जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट आ सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखोगे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है बाइंग साइड का। अगर इसका डे हाई का अगर ब्रेकआउट हुआ ना ऊपर की तरफ, तो हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो क्या है ना, मैंने मेटल सेक्टर से मैंने एक स्टॉक लिया है जिसका नाम है, ये मेटल सेक्टर में देखोगे निफ्टी मेटल का मैंने यहाँ पे इंडेक्स ओपन कर रखा है और जो स्टॉक है वो जिंदल स्टील है। यहाँ पे ना मुझे बेरिस पेनेंट काइंड ऑफ अ थिंग एक पैटर्न क्रिएट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मेरा इस पॉइंट पे एंट्री मिस हुआ, इस पॉइंट पे एंट्री मिस हुआ। अभी देखोगे एज इट इज़ फिर मेरा एंट्री पॉइंट पे ये स्टॉक आ गया है। तो मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए मैं एंट्री लूँगा क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है अभी भी। और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। ओके, क्योंकि मैं जितना रेगुलर क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ उतना क्वांटिटी से मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना क्वांटिटी कम कर दिया है क्योंकि आज ट्रेड लेने में डिले हो गया। और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था व्यू, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ओके, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, इसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूँ। लॉजिक क्या है हमारा, यही लॉजिक है। मार्केट में बियरिश पैटर्न बन रहा है, भी मैंने इसको 3 मिनट पे किया है शिफ्ट। मार्केट में बियरिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया है और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। और देखोगे यहाँ पे ट्रेड लेते ही क्या हुआ ना, इंडेक्स अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा स्टॉक भी एज इट इज उसके साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट लेते हुए हमारा ट्रेड बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया है, हमने शॉर्ट किया है, जिंदल स्टील को हमने शॉर्ट किया है। ओके, और ट्रेड लेते ही ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। आई डोंट नो हमने कहाँ पे गलती किया है, बट हमने कहीं पे गलती नहीं किया है, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमने कहीं पे गलती नहीं किया है। बट स्टिल वेट करेंगे। देखोगे यहाँ पे इंडेक्स में मैंने अभी ये सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट किया है। देखोगे बहुत अच्छे से इंडेक्स भी सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और ओ माय गॉड, ये क्या कैंडल बन रहा है। अभी ट्रेड लेते ही ये इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। नियर बाई स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स, बट वेट करेंगे। देखो नियर बाई स्टॉप लॉस है, कुछ पॉइंट से बस बच रहा है और आई डोंट नो कि क्या होगा हमारा ट्रेड का रिजल्ट, बट स्टिल हम वेट करेंगे टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। भले ही ट्रेड लेते ही 1 मिनट 2 मिनट में भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के साथ हमें भरोसे के साथ खड़ा होना है। ओके, तो देखते हैं ट्रेडर्स कैसा हमारा आगे ट्रेड का रिजल्ट होता है, क्योंकि ये नियर बाई तो स्टॉप लॉस है यहाँ पे ना। अगर क्योंकि मेरा है ना, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ वहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का रीज़न क्या है। जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, उसके ऊपर का जितना भी स्टॉप लॉस है ना, वो सब ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, मार्केट वहाँ पे इसलिए जा रहा है कि वहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई के बाद जिन्होंने भी सेल ऑर्डर लगाया होगा, शॉर्ट सेल का ट्राई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस ट्रैप होने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर जो भी न्यू सेलर्स होंगे, जो मेरे पॉइंट पे जिसने भी एंट्री लिया होगा, उनका स्टॉप लॉस जाएगा।
अगर उनका स्टॉप लॉस अगर प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास होगा और वहाँ तक मार्केट नहीं जा पाएगा तो फिर वो बच जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो जहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था एज इट इज़ फिर वहीं से मार्केट मूव कर रहा है। एकदम माइनर सा कुछ पॉइंट से हम यहाँ पे बचे हैं और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा रिजल्ट होगा ट्रेड का हमारा, बट अगर यहाँ से रेड कैंडल बनता है और ट्रेड हमारे फेवर में आता है तो कंफर्म है कि वो टारगेट दे करके जाएगा। ओके, तो देखते हैं ट्रेडर्स आगे कैसा क्या हमारा ट्रेड चलता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो अप्रॉक्स 11 बजने वाला है, 10:55 हो रहा है और ट्रेड बहुत अच्छे से ना मूव हुआ हमारे फेवर में। नियर बाई स्टॉप लॉस था और वहाँ से ट्रेड मूव हो करके यहाँ से ट्रेड मूव हो करके अभी हमारे फेवर में चल रहा है। 10 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। और एक सिंपल सा चीज़ देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा था। ये मुझे अभी दिखाई दिया, लाइक उस समय तो मैं क्या बोलूँ, एक साथ हर एक चीज़ों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये मुझे दिखना चाहिए था, मैंने देख नहीं पाया। ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखोगे हिट होकर के वहाँ से मतलब सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, सेकंड टाइम भी सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, अभी थर्ड टाइम ये फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए। और देख सकते हो कैसा हैंगिंग मैन काइंड ऑफ अ कैंडल क्रिएट कर रहा है। तो अभी इंडेक्स को देखते हैं, पहले इंडेक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेक्स बहुत अच्छे से ना सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होकर के नीचे की तरफ आता है ना तो हमें बहुत अच्छे से नीचे की तरफ आते हुए दिख सकता है और फिर हमारा स्टॉक भी बहुत अच्छे से फॉल करेगा, टारगेट दे करके जाएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, एक सपोर्ट जो क्रिएट हो रहा है ना, इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ ना, अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये टारगेट तक इसको जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वेट करते हैं इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन का, क्योंकि इसका सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत जल्दी ये टारगेट तक आते हुए दिखाई दे सकता है। तो टारगेट के लिए वेट करेंगे और स्टॉप लॉस के लिए एक्सपेक्टेड है कि इसका ब्रेकडाउन हो तो हमारे जो भी डिज़ायर रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए, सॉरी ब्रेकडाउन के लिए। सो फाइनली ट्रेडर्स यहाँ पे 11:22 हो रहा है और देखोगे ना हमारा इंडेक्स में भी इसने ब्रेकडाउन दिया है और एज इट इज़ जो ये सपोर्ट लेकर के फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया था, ये थर्ड टाइम में वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो अभी वो हो गया, ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, जहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। इस बार फाइनली उसका ब्रेकडाउन आया और 1:1 हमारा अचीव हो गया इसके साथ। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम जा सकते हैं और इसका वेट करेंगे अभी प्रॉपरली ये अच्छे से हमारे टारगेट की तरफ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखते हैं ट्रेडर्स, बहुत अच्छा है यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा सा बिल्डअप हो रहा है कि हाँ चलो यार एटलीस्ट ये टारगेट तक तो जा रहा है ना। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टारगेट को हिट करें। सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टॉक ने बहुत अच्छे से हमारे फेवर में मूव किया और ये टारगेट हिट कर दिया। अभी देखोगे टाइम जो हो रहा है ये 12:06 हो रहा है, मतलब 12:06 पे हमारा ट्रेड में टारगेट हिट हुआ और अभी 12:22 हो रहा है। इंडेक्स में बहुत अच्छा फॉल आया बट इंडेक्स का अभी ब्रेकडाउन हुआ और
ट्रेंड लाइन इंडेक्स में जो सपोर्ट था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और बहुत अच्छे से हिट किया। एज इट इज़ ऐसा ही स्टॉक में भी दिखा हमें इसका टारगेट हिट होते हुए। और प्रॉब्लम क्या था ना, इसको मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी हूँ ऑफिस में, और ऑफिस में हूँ तो मैं मल्टीपल कामों में मैं इंगेज हूँ, बिजी हूँ। तो मुझे ना इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसे ऑफिस में मैं पर्सनल काम अलाउ नहीं है करना, बट स्टिल मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस ट्रेड लगा करके टारगेट और स्टॉप लॉस लगा करके मैं छोड़ देता हूँ। ओके, क्योंकि वो हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंडर में होता है। और देख सकते हो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है। अभी 12:23 हो रहा है, हमारा 12:06 पे टारगेट हिट हुआ था, बट स्टिल उसके हम लाइक 18-20 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। तो आज के ट्रेड का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा ट्रेडर्स। यहाँ पे हमने 1:2 अचीव किया। रेगुलर क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में हमने यहाँ पे ट्रेड किया और अप्रॉक्स 4000 के आसपास का हमने प्रॉफिट किया यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रहा, जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड रहा। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि ये स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा जितने तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, बट एक अच्छा चीज़ आप देख सकते हो कि अगर अच्छी जगह पे स्टॉप लॉस लगा हो ना, तो स्टॉप लॉस आसानी से हिट नहीं होता है। फिर भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ था मार्केट में, और यहाँ पे हमारा 1:2 टारगेट हिट हो गया और अभी हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो गए। तो ऐसे ही ट्रेडर्स अच्छे से सीखते रहना है, ट्रेडिंग को करना है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। जो अपना सेटअप रहेगा, सेटअप अगर बनेगा तो ट्रेड लेना है, नहीं बनेगा तो नहीं लेना है, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने ट्रेड को डेली एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो मिलते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नी के साथ। जो भी अपना ट्रेड का रिजल्ट रहेगा आप लोग तक हम ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन तक प्लीज़ ये चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।